कुछ लोग आते हैं, विभाग वाले पैसा लेकर चले जाते हैं। सरकार तो आपकी है, क्या विभाग को इतना अब डर हमको देखिए, हमको घेरिए मत, हमको मत फंसाइए, हमको मत फंसाइए, हमको बस झगड़ा मत करवाइए। अगर आपको लगता है सही है तो सही है। हुमायूं कबीर टीएमसी के, उन्होंने कहा है कि 6 दिसंबर को हम बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग फेमस होने के लिए अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। अगर वो 6 दिसंबर को कहीं पर कर रहे हैं किसी मस्जिद का उद्घाटन, तो उसमें हमको क्या दिक्कत है, किसी को क्या दिक्कत है? अगर 6 दिसंबर को ही वो किसी मस्जिद का उद्घाटन कर रहे हैं तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? अरे भाई, एक बार कह दिए तो हम कह करके कभी बदलते हैं? अच्छा, आपने कहा कि किसानों को अगर दूध दही फसलों का सही दाम मिले तो कोई किसान परेशान नहीं होगा, लेकिन समय समय पर डाई डीजल यूरिया सबके दाम बढ़ते रहते हैं, लेकिन किसानों के जैसे गन्ना है, दलहन है आदि फसलों देखिए, के दाम। हमसे बहुत ज्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। जी एक चीज पर मैं जोर देता हूं हमेशा, जी खाद्य पदार्थ पर। जी और खाद्य पदार्थ पर उसमें मेरा जोर सबसे है दूध पर, घी पर और तेल पर। जी और वो मैं समझाता भी हूँ। जी अब जैसे आज के तारीख में 65 रुपया किलो या 60 रुपया किलो सरसों है, और 3 किलो से ऊपर सरसों लगती है तब 1 किलो तेल बनता है। और 130 रुपए से लेकर के 180 रुपए में सरसों का तेल बिक रहा है। तो अगर एट पार ही छोड़ दें कि 3 किलो में बनता है, तो फिर ये पैकिंग का, विज्ञापन का, बोतल का, ये कहां से आता है? तो हमारा ये विषय है कि लोग, मैं किसी सरकार या किसी व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलता हूं, मैं जागरूक करता हूं कि भाई आप खुद सुधरिए तो संसार एक दिन सुधर जाएगा। और आप खुद किसान हैं तो तर्क करिए कि जितने में तेल तैयार होता है उतने में कैसे बिकता है या उससे कम में कैसे बिकता है। तो हम कहते हैं गाय पालो और अपना सामान जो खाते हो उसको पैदा करो। और हाँ, ये सत्य है कि जो किसान गाय का दूध पैदा करता है उसकी पूरी लागत आप जोड़ेंगे तो 100 रुपए के ऊपर है। तो हमारा कहना है कि अगर ये मूल्य मिल जाए तो आज जो कोई आजादपुर मंडी में जाकर के सब्जी ढोने का काम कर रहा है, कोई लुधियाना में जाकर के कंबल बनाने का काम कर रहा है, कोई सूरत में जाकर के साड़ी ढोने का काम कर रहा है, तो एक आइटम सुधर जाएगा तो हमारे जो गांव से पलायन हो रहा है रुक जाएगा। अब इसमें किसी को शिकायत हो तो आकर के डिबेट करें। दाम नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा? ये चौराहे चौराहे पर नकली पनीर की दुकान खोल करके बैठे हैं और शिकायत करने पर भी कुछ लोग आते हैं, विभाग वाले पैसा लेकर चले जाते हैं। सरकार तो आपकी है, क्या विभाग को इतना अब डर हमको देखिए, हमको घेरिए मत, हमको मत फंसाइए, हमको मत फंसाइए, हमको बस झगड़ा मत करवाइए। अगर आपको लगता है सही है तो सही है। जी तो ये पनीर जो बिक रहा है चौराहे पर, तो सब सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम सूचना दें विभाग को। हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम पूछें ये क्या बना रहे हो। जी सब सरकार के ऊपर आप डालेंगे। एक अंतिम प्रश्न सर, छुट्टा गौवंश जो है इससे किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इस पर हमसे क्यों बुलवाते हैं आप? इस पर हमसे क्यों बुलवाते हैं आप? हम नहीं बोलेंगे इस पर।